नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से मैं सत्यपाल द मैंडेरियन एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत कर रहा हूं। तो हमने अभी पिछले दिनों जो हमारे माननीय बोर्ड मेंबर के एक सदस्य हैं, उनका एक बहुत ही अच्छा इंटरव्यू देखा और उस इंटरव्यू के अंदर कुछ जो है वो बातें की गई और कुछ इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हमें चैलेंजेस भी दिए गए हैं स्टूडेंट और जो भी कोचिंग संस्थाएं हैं उनको। तो उसी कड़ी के अंदर मैं एक मुहिम स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिस मुहिम के माध्यम से हम लोग हैं आने वाले आगामी एग्जाम है, चाहे वो आरएस का प्रीलिम्स हो, मेंस हो, पीएसआई का हो या कोई भी एग्जाम हो राजस्थान से रिलेटेड, जिसके अंदर ये इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं सेक्शन, जो हम डेली कोशिश करेंगे कि एक स्कीम को करें और बहुत लिमिटेड टाइम में और एंड डेप्थ में पढ़ें। आपको अब इस चीज को जो है अपना जो ट्रेडिशनल मेथड था कि ऊपर ऊपर से पढ़ के रट्टा मार के चले जाएं, उससे काम चलेगा नहीं। अब हमें एक एंड डेप्थ नॉलेज चाहिए, जिस प्रकार से जो है बताया गया है कि खाली रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा। तो उसी को देखते हुए हम एक मुहिम लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम क्या करेंगे कि हमारी 42 नीतियां हैं लगभग, ठीक है। उन 42 नीतियों को और 25 हमारी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं और 20-25 को और जो है अन्य स्कीम्स हैं, उन सब का मिला के अगर हम लगभग जो है दिन के 10 या 20 मिनट भी दे दें इनको, ठीक है, 15-10-1 मिनट की मैं क्लास ले लूंगा और 5-10 मिनट आप उस पर अगर अपने स्वयं से अगर मेहनत करेंगे, तो मैं आपको ये वादा करता हूं कि 5 क्वेश्चंस के आसपास आपके पीएसआई में कहीं नहीं कटने वाले हैं। और 5 क्वेश्चंस कितने ज्यादा मायने रखेंगे, क्योंकि अब जो एग्जाम्स हैं वो 40% वाला पास करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो एक एक क्वेश्चन की लड़ाई है, ठीक है। तो बिना किसी देरी के मैं आपको थोड़ा सा प्लान बता देता हूं कि किस प्रकार से हम तैयार करेंगे। और आज मैं पहली स्कीम करवा रहा हूं आपको, जो है लाडो प्रोत्साहन योजना, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको ट्रिक्स भी दूंगा, निमोनिक्स भी दूंगा, कैसे याद रखना है, क्या है वगैरह है, और इन डेप्थ डिटेल भी दूंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है आप विस्तृत में देखिए कि हम कोशिश करेंगे कि एक नीति पर एक वीडियो बनाए, ठीक है, एंड डेप्थ में, और उस पर बहुत डिटेल चर्चा की जाए, एक स्कीम पर एक वीडियो बनाया जाए, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि वीकली उसका रिवीजन करेंगे और लास्ट में जो है वो आपको शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे। बाकी अगर आप जो है पीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां आपको बहुत से नोट्स वगैरह मिलते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम आज पढ़ते हैं लाडो प्रोत्साहन योजना। कौन सी स्कीम पढ़ रहे हैं? लाडो प्रोत्साहन योजना। देखो, लाडो प्रोत्साहन योजना जो है ये आपकी राजस्थान गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम है। कौन सी स्कीम है? फ्लैगशिप स्कीम है। थोड़ा सा मैं इसका विस्तृत व्याख्या देता हूं। तो हमारी एक पहले स्कीम चलती थी जिसको बोला जाता था राजश्री स्कीम, ठीक है। राजश्री स्कीम के अंदर जो है महिला बालिकाओं को जो है 50,000 रुपए दिए जाते थे। उसी का जो है ये आगे विस्तृत व्याख्या में इन्होंने एक नई स्कीम ऐड की है, जिसका नाम है हमारा लाडो प्रोत्साहन स्कीम। इसके बारे में हम एकदम एंड डेप्थ और डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि लाडो प्रोत्साहन स्कीम जो है वो क्या है, कब से स्टार्ट हुई है, क्या क्या इसके अंदर हमें ध्यान रखना है, और इस स्कीम से क्या उद्देश्य है। तो अगर मैं लाडो प्रोत्साहन योजना की बात करूं, तो सबसे पहले कुछ फैक्चुअल चीजें हैं वो आपको यहाँ देखने की जरूरत है। 1 अगस्त 2024 को जो है इस स्कीम को लॉन्च किया गया। इस स्कीम को लॉन्च करने के पीछे का जो है उद्देश्य था वो कुछ इस प्रकार से थे, अगर लक्ष्य माने, उद्देश्य माने, तो समाज में जेंडर भेदभाव खत्म करना। क्या खत्म करना? जेंडर भेदभाव खत्म करना, ठीक है। बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के सुधार करना, माँ और बच्चे की मृत्यु दर को क्या करना है? कम करना है। बाल विवाह जैसी प्रथाओं को क्या करना है? खत्म करना है। ये मोटा मोटी उद्देश्य है। और बाकी जब मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इसमें पैसा दिया जा रहा है, अगर आप वो जान लेंगे तो आपको और ज्यादा एंड डेप्थ में पता चल जाएगा कि भैया ये स्कीम जो है किस मोटिव के साथ लाई गई है, और इस स्कीम के अंदर 7 चरणों में किस प्रकार से आपको पैसे दिए जा रहे हैं। ये जाने उससे पहले मैं आपको थोड़ी और डिटेलिंग दे दूं कि आपकी इस स्कीम को लेकर कुछ 2 डेटों में कंफ्यूजन रहती है। मैं सारी कंफ्यूजन ही दूर करूंगा ताकि आपको इधर उधर भागना नहीं पड़े। ये वीडियो देख लिया, फिर आपको और इस स्कीम के बारे में रिसर्च करने की जरूरत नहीं रहेगी, ये मेरा आपसे वायदा है, ठीक है। तो लॉन्च कब हुई आपकी? 1 अगस्त 2024 को। कब लॉन्च करी? 1 अगस्त 2024 को। इस स्कीम का पहले जो है वो आपके मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तौर पर जो है इस स्कीम को देखा जाता था। उसके अंदर क्या था कि आपके 1 जून 2016 1 जून 2016 से ये स्कीम प्रारंभ हुई थी, और 1 जून 2016 के बाद जन्मी बच्चियों को जो है वो आपके कितने पैसे मिलते थे? 50,000 रुपए मिलते थे। देखिए, मोटा मोटी मैं आपको वापस थोड़ा सा अगर डिटेल दूं तो हम पढ़ रहे हैं आपके, हम जो है वो पढ़ रहे हैं आपकी जो है लाडो प्रोत्साहन योजना, ठीक है। लाडो प्रोत्साहन योजना को जो है वो आपके 1 अगस्त 2024 से जो है इसको प्रारंभ किया गया।
और इसका जो पुराना या पिछला स्कीम देखें तो वो आपकी 1 जून 2016 को एक स्कीम चलती थी जिसका नाम था राजश्री योजना या राजश्री स्कीम। इसके अंदर जो है 50,000 रुपए जो है क्या दिया जाता था, बालिकाओं को पैसा दिया जाता था। ठीक है, जब आपकी जो है हमारे भजन लाल जी की सरकार आई और बीजेपी जब चुनाव लड़ रही थी तब उन्होंने एक जो है मैनिफेस्टो के अंदर ये बोला था कि हम जो बालिकाएं हैं उनके लिए 2 लाख रुपए देंगे। कितने कितने रुपए देंगे, सॉरी 2 लाख रुपए जो है हम बालिकाओं को और माताओं को देने वाले हैं। अब जब स्टार्टिंग में इस स्कीम को लाया गया तब इन्होंने जो है 1 लाख रुपए का प्रावधान रखा था कि हम आपकी जो है 7 किस्तों में कितना पैसा देंगे, 1 लाख रुपए देंगे। ठीक है, अभी रिसेंटली जो आपकी 8 मार्च, कब 8 मार्च 2025, आपको पता होगा 8 मार्च को जो है हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं और इस महिला दिवस पर ही है जो हमने घोषणा की कि अब जो है 50,000 रुपए बढ़ा के अब कुल आपको जो है कितनी राशि मिलने वाली है, 1.5 लाख रुपए मिलने वाली हैं। ठीक है साहब, अब आपने ये चीजें देख ली। वापस मैं थोड़ा सा क्लब करवाता हूं आपको कि हम पढ़ रहे हैं आपकी लाडो प्रोत्साहन योजना। लाडो प्रोत्साहन योजना की अगर शुभारंभ डेट बोले तो आपकी 1 अगस्त 2024 है। ठीक है साहब, उसके बाद इसका पुराना नाम क्या था, मुख्यमंत्री राजश्री योजना, जो 1 जून 2016 को लाई गई थी और इसके अंदर आपके कितने पैसे दिए जाते थे, 50,000 रुपए दिए जाते थे। ठीक है, अब आपको जो है इसका उद्घाटन बोले या पहली किस्त बोले तो वो आपकी कब दी गई, 14 दिसंबर 2024 को महिला सम्मेलन हो रहा था आपका, कहाँ हो रहा था, उदयपुर के अंदर। जब महिला सम्मेलन उदयपुर के अंदर हो रहा था तब इसकी पहली किस्त रिलीज की गई। तब इसको लेकर बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भैया 14 अगस्त से जो है इस योजना को शुरू किया गया। नहीं, ये योजना आपकी कब से आई थी, 1 अगस्त 2024 से इसको लॉन्च किया गया और इसकी पहली किस्त जो है वो आपके 14 दिसंबर को जो है आपकी दी गई। ठीक है, अगर डेटों की बात करूं तो हमने 3 डेटें देखी। सबसे पहले हमने देखा कि भैया 1 जून 2016 को इसको कहा जाता था राजश्री स्कीम के तौर पर। ठीक है, फिर हम बात करें कि 1 जून 2016 को इसको राजश्री के नाम से जाना जाता था। 1 अगस्त 2024 को आपने लॉन्च कर दी लाडो प्रोत्साहन योजना, जिसमें आपने ये प्रावधान रखा कि हम कितना रुपया देंगे, 1 लाख। ठीक है, और यहाँ क्या प्रावधान था कि यहाँ हम देंगे आपको 50,000 रुपए। 50,000 से कितने कर दिए, 1 लाख। फिर आपकी एक डेट आती है 14 दिसंबर, क्या डेट आ रही है, 14 दिसंबर 2024 को आपकी पहली किस्त दी गई। क्या दी गई, पहली किस्त दी गई, जो आपकी कब दी गई, 14 दिसंबर 2024 को पहली किस्त दी गई। और इसके तौर पर जो है हमने कहा, ये महिला सम्मेलन था, कहां पर हो रहा था, उदयपुर के अंदर हो रहा था 14 दिसंबर 2024 को। उसके बाद आपके 8 मार्च 2025 को जो है हम क्या कर रहे थे, 8 मार्च 2025 को जब महिला दिवस मना रहे थे उस दिन हमने इसको 1 लाख रुपए से बढ़ाकर हमने कितना कर दिया, 1.5 लाख रुपए जो है वो हमने इस स्कीम के तहत हमने कर दिया। ठीक है, तो मोटा मोटी ये गणित आपको यहाँ समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से जो है हम इस स्कीम का प्रावधान कर रहे हैं। अब मैं आपको ये बता दूं कि स्कीम चला कौन रहा है, इस स्कीम को जो है किस प्रकार से किस्तें दी जाएगी और क्या क्या जो है इसके मोटा मोटी मुख्य प्रावधान है। ठीक है, तो अब आपको मैं अगर बता दूं तो कि ये स्कीम जो है आपकी महिला एवं बाल विकास विभाग, कौन चलाएगा इस स्कीम को, महिला एवं बाल विकास विभाग। ठीक है, महिला एवं बाल विकास विभाग जो है वो इसको चलाएगा। आपको पता होगा कि महिला एवं बाल विभाग विकास जो है इसकी आपकी मंत्री जो है वो हमारे कौन है, इसके मंत्री जो है हमारे उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी हैं। और अगर इसके उप मुख्यमंत्री की बात करें तो वो हमारी जो है मंजू बागवान है। आ गई बात समझ में। ठीक है, फिर अभी जब है इन्होंने जब अभी एक पोस्टर लॉन्च किया था तब हमें बताया गया कि भैया अब तक जो है हमने 2.46 लाख बालिकाओं को जो है वो क्या दे दी है, प्रथम किस्त दे दी है। ठीक है, 1.5 लाख जो रुपए सेविंग बॉन्ड है वो महिलाओं बालिकाओं के लिए दिए जाएंगे, वो आपको कितने दे दिए, 2.46 लाख जो है वो हमने दे दिए। ठीक है साहब, अब देखो यहाँ थोड़ा सा ध्यान लगाना,
आगे अगर मैं बात करूं तो अब ये किस्तें किस प्रकार से मिलने वाली है, ठीक है। देखो मोटा मोटी मैं थोड़ा सा आपको एक जो है जिस्ट देता हूं कि किस प्रकार से जो है ये किस्तें मिलने वाली है। इंस्टॉलमेंट देखें तो हमने कितने देखी कि भैया 7 इंस्टॉलमेंट में दी जाएगी, ठीक है। कैसे दी जाएगी? सबसे पहले तो आपकी जब वो बालिका का क्या हो रहा है, जन्म हो रहा है, ठीक है साहब। ये हो गई आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। जन्म के बाद दूसरी इंस्टॉलमेंट कब मिलेगी? तब वह क्या हो जाएगी, 1 साल की हो जाएगी, या फिर जो है 1 साल के साथ साथ उसको जो है टीके लगे हुए होने चाहिए। क्या लगे हुए होने चाहिए? टीके लगे हुए होने चाहिए। फिर आपकी जो है ये 2 इंस्टॉलमेंट ये मिलेगी आपको 2500 रुपए की, ये भी मिलेगी आपको 2500 रुपए की। 2500 की 2 इंस्टॉलमेंट आपको क्लियर हो गई। अब बात करूं मैं सेकेंड ये, और बात करूं मैं थर्ड इंस्टॉलमेंट की। थर्ड इंस्टॉलमेंट कब दी जाएगी? जब बच्ची जो है वह प्रथम क्लास के अंदर क्या ले ले, प्रवेश ले ले, ठीक है। फर्स्ट क्लास के अंदर क्या ले ले, प्रवेश ले ले, ठीक है साहब। फर्स्ट क्लास में प्रवेश ले लिया। फिर आपकी थर्ड इंस्टॉलमेंट के बाद फोर्थ इंस्टॉलमेंट जो है वो आपकी कब दी जाएगी? 6th क्लास के अंदर क्या ले ले, प्रवेश ले ले, ठीक है। उसके बाद आपको एक इंस्टॉलमेंट दी जाएगी जब वह 8th क्लास में, सॉरी 10th क्लास के अंदर, एक सेकेंड, ठीक है, 10th क्लास के अंदर। और उसके बाद आपको मिलेगी 12th क्लास के अंदर। और लास्ट इंस्टॉलमेंट आपको मिलेगी जब आपकी क्या हो जाए, ग्रेजुएशन हो जाए, और साथ ही साथ में उम्र कितनी हो जाए, 21 वर्ष की जो है आपकी क्या हो जाए, उम्र हो जाए। इस प्रकार से जो है आपको 7 इंस्टॉलमेंट मिलने वाली है। कैसे मिलेगी? 2500 रुपए पहली इंस्टॉलमेंट, दूसरी इंस्टॉलमेंट 2500, तीसरी आपको मिलेगी 4000 रुपए, चौथी इंस्टॉलमेंट के अंदर आपको दिए जाएंगे 5000 रुपए, पांचवी इंस्टॉलमेंट जब 10वीं करते तो 10 + 1 11,000 रुपए, और जब 12th कर लेंगे तब आपको कितने दिए जाएंगे, 25,000 रुपए, और जब ग्रेजुएशन हो जाएगी तब आपके कितने दिए जाएंगे, 1,00,000 रुपए। और ये सारी की सारी पैसा जो है वो किसके थ्रू आएगा, डीबीटी के थ्रू, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू, ठीक है। अब थोड़ा और मैं अगर इस डिटेल में जाऊं और एक अच्छा अगर क्वेश्चन बनाता है तो आप एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि भैया फर्स्ट से लेकर 6th इंस्टॉलमेंट तक ये सारी की सारी इंस्टॉलमेंट जो है वो आपके उनके पेरेंट्स और गार्जियन के अकाउंट में आएगी, लेकिन जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है ग्रेजुएशन वाली जो 1,00,000 रुपए है, ये आपकी जो है वह बच्ची है उसके इंस्टॉलमेंट में आने वाली है। फिर एक और चीज बताऊं तो ये सारी की सारी चीजें आप अगर यहाँ फर्स्ट 1 साल की हो गई, उसके बाद स्कूल की 3 इंस्टॉलमेंट 1, 2, 3 और 4, ये सारी की सारी प्रवेश के टाइम आएगी। लेकिन ग्रेजुएशन वाली जो है वो जब उत्तीर्ण कर लेगी, पास कर लेगी, तब आएगी। फिर 2 और प्रावधान है कि आपकी जो डिलीवरी है, जन्म जो है बच्ची का, वह पहले ऐसा था कि खाली सरकारी अस्पतालों में हो और सरकारी स्कूल में बच्ची पढ़ रही है उसी के लिए था। लेकिन फिर इसके अंदर एक और प्रावधान लाया गया कि आपका जो बच्ची का जन्म है या तो वो सरकारी अस्पताल के अंदर हो या सरकार के द्वारा दी गई मान्यता, कोई भी इंस्टीट्यूट जिसको मान्यता दी गई है कि भैया आप जो है डिलीवरीज करवा सकते हैं, हॉस्पिटल है चाहे वो क्लिनिक्स है, उसके अंदर भी जन्म है तो भी वो वैलिड है। और सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ रही है बालिका तो भी उसको पैसे मिलेंगे, और वो प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ रही है तो भी उस बालिका को क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। अब मेरे हिसाब से आपको मोटा मोटी पैसों वाली गणित जो है वो समझ में आ गई होगी। एक बार मैं आपको इस चार्ट के हिसाब से बता दूं कि किस प्रकार से जो है इस स्कीम के अंदर जो है वो आपको पैसा मिल रहा है। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना कि देखो ये 7 चरणों के अंदर जो है इस स्कीम का पैसा मिलेगा। पहला, जब उस बच्ची का जन्म हो रहा है तब कितने मिल रहे हैं, 2500 रुपए। दूसरा, वह 1 साल की उम्र की हो गई है और उसके टीके लगे हुए होने चाहिए। देखो सब चीजें है ना, इससे आप उद्देश्य भी समझ सकते हैं। अगर मेंस में आंसर लिखना है तो आप देखो 7 चरण है और 7 चरणों के अंदर कुछ ना कुछ जो है चीजें हो रही। पहले चरण के अंदर मान लो जन्म हो रहा है तो ये क्या चाहते हैं कि जन्म कहां होना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होनी चाहिए। उससे क्या होगा कि सेफ डिलीवरी होगी। क्योंकि आप ये मानिए कि हमारे राजस्थान के अंदर ऐसी बहुत सी रिपोर्ट्स आई हैं कि हमारे यहाँ अनसेफ डिलीवरीज बहुत होती है, और जब अनसेफ डिलीवरीज होती हैं तब माताओं की मृत्यु ज्यादा होती है।
तो जो मोर्टेलिटी रेट है उसको कम करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए आपकी जो गांवों के अंदर है पैसों को देखकर जो है कुछ लोग मोटिवेट होंगे और वो जो मेडिकल का खर्चा है उससे बचने के लिए भी लोग जो है वो वहां पर इन स्कीम्स के तौर पर जो है वो क्या ज्यादा से ज्यादा लोग आ सकें। तो ये पहला पॉइंट आप देखो कि यहां पर अगर पूछे कि क्या आपकी लाडो प्रोत्साहन योजना है उसका ये उद्देश्य है कि वो जो है मोर्टेलिटी रेट को जो है कम करे, बिल्कुल है साहब। दूसरा आपको जो है किस्त मिल रही है वो आपकी जब बच्ची 1 साल की हो जाए तब उसको जो है कितना पैसा मिल रहा है, 2500 रुपए मिल रहा है। और साथ ही साथ उसके सारे के सारे क्या लगे हुए होने चाहिए, टीके लगे हुए होने चाहिए। इससे क्या है कि जो बच्चों का जो न्यूट्रिशन है, माता का जो न्यूट्रिशन है उसको हम फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। फिर जो है हम क्लास फर्स्ट उसे क्या हो कि बालिका का जो है प्रवेश हो, 4000 रुपए देंगे ताकि भैया बस्ता खरीद सकें, यूनिफॉर्म खरीद सकें। हालांकि फ्री मिल रही है यूनिफॉर्म, बट स्टिल कुछ चीजें जो कुछ हिंड्रेंस होते हैं उनको कम करने के लिए गवर्नमेंट जो है ये बेनिफिट दे रही है। फिर हम जो है थर्ड इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, फोर्थ इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं 6 क्लास में। 6 क्लास ही क्यों चूज की बताना थोड़ा मेरे को। क्योंकि गांव में ज्यादातर स्कूल जो है 5वीं तक होती है, 5वीं के बाद 6ठी क्लास की जो जब हम एडमिशन लेने जाते हैं 6 क्लास में तो ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है। ड्रॉप आउट रेट में क्या 5वीं तक पढ़ लिया भाई अब तू रहने दे, हमें तू रहने दे, ये तो घणो पढ़ लियो। गांव में ये बोलकर जो है बच्चियों को क्या किया जाता है, पढ़ाई से वंचित किया जाता है। इसीलिए 6 क्लास में क्या आपको दे रहे हैं 5000 रुपए, ताकि इसके माध्यम से जो स्कूल ड्रॉप आउट रेट है, गर्ल्स की जो स्कूल ड्रॉप आउट रेट है उसको वापस से क्या लाया जाए, लाइमलाइट में। भाई वो प्रवेश लेगी स्कूल के अंदर 6ठी क्लास में तब पक्का है कि जो 6ठी में लेगी, एक बार स्कूल से फैमिलियर हो गई, एक बार कदम बढ़ा लिया तो वो जो है 10वीं क्लास तक वहीं सीमित रहेगी। 10वीं के बाद वापस एक हिंड्रेंस क्रिएट होता है कि या तो ज्यादातर हमारे बाल विवाह हो जाते हैं बच्चियों के, तो उसको कम करने के लिए यहाँ पर हम जो है कितने रुपए दे रहे हैं, 11,000 रुपए दे रहे हैं, ताकि मोटिवेट होकर वो जो है क्लास 12 तक की पढ़ाई अपनी पूरी करें। जब क्लास 12 की पढ़ाई पूरी हो रही है तब आपको 25,000 रुपए इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि कॉलेजेस बहुत लिमिटेड हैं, दूर दराज हैं, ताकि वो बाहर जाकर उन कॉलेजेस का सामना कर सके और जो है वहां का अपना खर्चा पानी उठा सके। तो उनको लिए कितना पैसा मिल रहा है, 25,000। ये राशि बढ़ रही है, देखो 2500, फिर 4,000, फिर 5,000, फिर 11,000, फिर 25,000, यहां तक टोटल आपके हो गए 50,000। या ऐसा भी ये जो है 25, ये 25, इन 25 को बांटने के लिए पहले हो गए 25 प्लस 25, ये 2500, 4 प्लस 5 प्लस 11, टोटल 25 और फिर 25। याद करने की ट्रिक है, ज्यादा रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, थोड़ा सा निमोनिक्स है, डेटा है, डेटा को ऐसे ऐसे अरेंज किया जा सकता है। हो गया यहाँ पे। फिर आपकी जब बच्ची ग्रेजुएशन कर ले, 21 साल की हो गई, 1 लाख रुपया दिया जा रहा है ताकि वह मान लो कोई अपना बिजनेस करना चाहती है या आगे जो है अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करना चाहती है, कुछ भी अपने करियर को लेकर जो है अच्छा कार्य करना चाहती है, तब उसके पास कितने पैसा होगा, 1 लाख रुपया होगा। इस प्रकार से 7 इंस्टॉलमेंट के साथ आपको 7 चरणों के अंदर कितना पैसा मिल रहा है, 1.5 लाख रुपया मिल रहा है। वापस मैं अगर थोड़ा सा मोटा मोटी बताऊं कि किस प्रकार से हमने इस स्कीम को पढ़ा है, फिर मैं आपको एक एडिशनल फैक्ट बताने वाला हूं जो आप शायद कहीं मिस कर रहे होंगे। मैं आपको बताऊंगा कि भैया आपकी भारत सरकार की एक स्कीम चलती है जिसका नाम है मातृ वंदना योजना। उसका एक फैक्ट अभी बताऊंगा मैं, थोड़ा सा ध्यान देना, पहले एक बार हम क्विक रिविजन कर लेते हैं। तो मैं बताता हूं आपको कि हम पढ़ रहे थे लाडो प्रोत्साहन योजना। लाडो प्रोत्साहन योजना से पहले ये स्कीम किस नाम से जानी जाती थी, तो आपको एक डेट याद आनी चाहिए आपकी, 1 जून 2016। जब 1 जून 2016 को एक स्कीम चलती थी जिसका नाम था राजश्री स्कीम या राजश्री योजना। राजश्री योजना जो है उसके तहत हम बालिकाओं को 50,000 रुपए दे रहे थे, ठीक है, पढ़ लिया। उसके बाद आपकी 1 अगस्त 2024 को एक स्कीम आई जिसको इन्होंने नाम दिया गया लाडो प्रोत्साहन योजना। लाडो प्रोत्साहन योजना के सामने इन्होंने डिसाइड किया कि हम कितने रुपए देंगे, 1 लाख रुपए जो है बालिकाओं को देंगे। उससे पहले इन्होंने टारगेट लिया था कि हम 2 लाख रुपए डालेंगे। जब मैनिफेस्टो देखेंगे आप बीजेपी का तो उसमें था कि हम 2 लाख रुपए डालने वाले। 2 की जगह कितना स्टार्ट किया, 1 लाख। इसमें जो आपकी राजश्री वाली जो बालिका है वो इसमें इंक्लूड कर दी गई। उसके बाद 1 अगस्त 2024 के बाद इसकी पहली किस्त आपकी 14 दिसंबर को, जब हम उदयपुर के अंदर जो है महिला सम्मेलन आयोजित कर रहे थे,
उदयपुर के अंदर जो है हम कौन सा सम्मेलन आयोजित कर रहे थे, महिला सम्मेलन आयोजित कर रहे थे, ठीक है। उस टाइम आपके जो है पहली किस्त डाली गई। कौन सी किस्त डाली गई? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो आपकी डाली गई, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डाली गई। उसके बाद मैं बात करूं 8 मार्च 2025 की, 8 मार्च 2025 की जब हम महिला दिवस मना रहे थे, तब हमने ये डिसाइड किया कि अब 1 लाख की जगह हम कितना कर रहे हैं, 1.5 लाख रुपीस। फिर ये योजना किसके अंतर्गत आएगी? तो महिला एवं बाल विकास विभाग, उसके अंतर्गत। मंत्री कौन है? तो आपको पता होगा, मंत्री जो हैं वो आपकी हमारी उप मुख्यमंत्री दिया कुमार जी हैं। और उप मंत्री की बात करें तो वो उप मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है? मंजू मैम के अंतर्गत आता है। ये हो गया। उसके बाद जो है इस स्कीम के अंदर जो है हम 7 किस्तों में पैसा देंगे। कितनी किस्तों में? 7 किस्तों में। कैसे कैसे है? तो आपको याद रखना है, बच्ची की जन्म के बाद जब 1 साल की हो गई, इन 2 किस्तों में तो आपको कितने कितने पैसे मिल रहे हैं? 2500। फिर आपको याद रखना है कि जन्म के बाद जब वह पहली क्लास में जा रही है, कहां जा रही है? पहली क्लास में। जन्म के बाद आपका जो है वो 1 साल, फिर आपका जो है वो फर्स्ट कक्षा क्लास। जन्म में 2500 रुपए मिलेंगे, 1 साल हो गए और सारे टीके लग गए तो जो है आपके कितने? 2500 रुपए और मिलेंगे। फिर आपका जब बच्ची का जन्म होता है तब फर्स्ट क्लास में एंट्रेंस होते हैं तब 4000 रुपए मिलेंगे। फर्स्ट क्लास के बाद पहला ड्रॉप आउट रेट आता है आपका 5वीं के बाद, तो जब 6 क्लास का प्रवेश होगा तब आपके कितने रुपए मिल रहे हैं? 5000 रुपए मिल रहे हैं। उसके बाद जब बड़ा ड्रॉप आउट आता है 10th क्लास के अंदर, तो आपके 10वीं क्लास में कितने रुपए मिल रहे हैं? 11000 रुपए मिल रहे हैं। देखो 5 - 1 कर देना तब 5000 आ जाएगा, और 10 + 1 कर देना तब क्या आ जाएगा? 11000 आ जाएगा। और 12th करते ही अब तक जितना दिया उतना का उतना और देकर जो है टोटल कितना दे दिया आपको? 25000 रुपए। तो ये मोटा मोटी आपका 2 सेट में याद रखना। फिर 4, 5, 11, 25, ठीक है। और फिर आपकी जब वो 21 साल की हो गई हो, प्लस उसकी क्या कंप्लीट हो गई हो? ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई हो, तब हम जो है उस बालिका को कितने रुपए दे रही है सरकार? 1 लाख रुपए। ये सारा का सारा पैसा तो है वो पेरेंट्स के अकाउंट में आएगा, और ये पैसा जो है वो बालिका के, लड़की के खुद के अकाउंट में आने वाला है। इस प्रकार से हमने होलिस्टिक वे में इस स्कीम को कवर किया। अब इस स्कीम के अंदर 1-2 चीजें और हैं जो आपको जो है मैं बताने वाला हूं, कि आपके जो माताएं इस स्कीम के अंतर्गत बेनिफिशियरी हैं, उन सभी माताओं को जो है वो एक्स्ट्रा बेनिफिशियरी मिलने वाला है। महिला बच्चे के जन्म के बाद एक्स्ट्रा 5000 रुपए पाने के लिए भारत सरकार की प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत जो है वो एलिजिबल रहने वाली है। आई बात समझ में? जो इस स्कीम में एलिजिबल हैं उनको एक्स्ट्रा 5000 रुपए मिलेंगे। किस स्कीम के तौर पर? तो आपकी भारत सरकार की एक स्कीम है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि हमने जो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसके अंदर हमने पढ़ा है कि भैया 6000 रुपए मिलते हैं, 5000 का क्या गणित है? क्योंकि बहुत सी जगह बहुत सी किताबों में 6000 देखा होगा। तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना, जो आपके 5000 रुपए जो हैं वो फर्स्ट बच्चे पर, चाहे वो बच्चा हो या बच्ची हो, फर्स्ट बच्चे के जन्म पर जो है आपके 2 किस्तों में, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड 2 किस्तों में 3000 और 2000 के तौर पर जो है वो आपको पैसा मिलता है। ये आपका कब मिलेगा? पहले बच्चे पर, ठीक है। और दूसरे जो 6000 रुपए हैं वो आपके तभी मिलेंगे जब आपका सेकंड बच्चा क्या हो? आपकी बालिका हो या लड़की हो। बालिका और लड़की एक ही है, ठीक है। तो बालिका होने पर जो है वो आपके सेकंड इंस्टॉलमेंट में जो पैसा मिलता है वो आपका मिलता है 6000 रुपए। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर इसके नोट्स चाहिए, शॉर्ट नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट स्कीम के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। हम कोशिश करेंगे स्कीम्स के साथ साथ नीतियां, चाहे वो भारत सरकार की हो, राजस्थान की हो, या जो भी हमारे आने वाले आगामी एग्जाम्स हैं उनके लिए जितनी ज्यादा मदद हो सकती है उसको हम कोशिश करेंगे। इस डेली जो है
सेट ऑफ जो हमारा फिक्स टाइम है रखा है हमने कि 10-15 मिनट के अंदर, हालांकि टाइम कभी ऊपर नीचे होगा, लेकिन कोशिश ये रहनी चाहिए कि एक बार पढ़ने से एक टॉपिक आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। अब आपको ज्यादा गूगल करने की जरूरत नहीं है कि उधर इतनी बता रहे हैं, इतनी बता रहे हैं। मैं पूरी गूगल, पूरी रिसर्च करके उसके बाद ही आपके समक्ष जो है ये आंकड़े लेकर आ रहा हूं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।